कांटेक्ट में रहेंगे, क्या उनको आप ये जो है जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का टैग लग के वहाँ पे लगाया जाता है, तो जो मतलब टेक्निकल वहाँ पर रहेंगे। इसलिए वजह से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की मानसिकता को देखें, उन्हें समझाएं, एक अच्छी दिशा दे, एक अच्छा रास्ता दिखाएं। पार्टी के कि कोई पार्टी किसी को मतलब प्रेफर नहीं करती इस सवाल है, तो आपका जिला किश्तवाड़ के लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज तो यही रहेगा सबसे पहले कि इस कोविड के दौरान जिन लोगों ने भी हमारे किश्तवाड़ में अपनी जानें गंवाई, तो उनके प्रति मेरी संवेदना है। इसके साथ साथ इस कोविड के दौरान सामीन जेके स्ट्रीट न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान अजहर भट्ट। जी हाँ सामीन, आज हम बात करेंगे जिला किश्तवाड़ की युवा की बात करेंगे आज हम। तो इसी चर्चे को लेके आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ भारत अभियान के प्रेसिडेंट भी हैं और युवा हैं इस वक्त जो है किश्तवाड़ की युवा की दिल की धड़कन भी है ये, और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपा सालार सिपाही है हमारे साथ। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा वो जो है हमारे साथ अर्जुन भगत जी। अर्जुन जी, पहले आपका खैर मकदम है जेके स्ट्रीट न्यूज में। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अर्जुन जी, पहले अगर हम बात करें जिला किश्तवाड़ की बात करेंगे हम, क्योंकि आए दिन देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो है बहुत ही बेरोजगारी चल रही है इस वक्त हमारे जिला किश्तवाड़ में, क्योंकि इस वक्त जो है 3-4 प्रोजेक्ट्स जो है चल रहे हैं और लेकिन बेरोजगारी जो है जू की तू है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा इसमें, जब से हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाया है, उससे पहले यहाँ पर उतना प्राइवेटाइजेशन था नहीं, लेकिन 370 के हटने के बाद समझ तो लगता है कि जहाँ पिछले 17 साल में बाकी जो सरकारें थी उनका द्वारा जो किए गए थे काम उतने कामगार नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें भी खासकर मैं बात करना चाहूँगा किश्तवाड़ से रिलेटेड। यहाँ पे बेरोजगारी है, मैं इससे मुकर नहीं रहा हूँ कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि हर किसी युवा को तो हम प्रोजेक्ट में लगा तो नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास काफ़ी युवा लोग आते हैं, कुछ पढ़े लिखे आते हैं, कुछ लड़के तो ऐसे भी हैं हमारे पास जिनके पास क्वालिफिकेशन है लेकिन वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन उनके पास नहीं है, ना उनके पास उतना एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, पटेल कंपनी है, जेपी है, अफगान कंपनी है, LMT है, वहाँ पे उन्हीं बंदों को ज़्यादातर एडजस्ट किया जाता है जिनके पास स्किल हो। अर्जुन जी, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखने को ये जो मिल रहा है कि लोगों की अक्सर कंप्लेनें आती हैं कि यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे युवा लग रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का टैग लग के वहाँ पे लगाया जाता है, तो जो मतलब टेक्निकल वाला है जिसको कोई अप्रोच नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं उसको धकेला जाता है, तो इसके हवाले से आप ज़्यादा तफसील में बताइए। देखिए, ये एक मानसिकता बनी हुई यहाँ के लोगों में, एक कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर हम इसमें कितना भी अच्छा कहेंगे, लाठी और भैंस की बात की, लाठी भी आपके पास है और भैंस भी आपके पास है, ये कहावत बन चुकी है। अगर हम कितना भी यकीन दिलाना चाहेंगे मतलब अपने युवाओं को, किश्तवाड़ के लोगों को, वो आसानी से इस बात पर यकीन नहीं करते हैं। आप देखें कि जितने भी लड़के अभी तक एडजस्ट हुए हैं वो सारे लगभग मैं इतना कहूँगा 60 से 70% जो ऐसे हैं वो अपने दम पर एडजस्ट हुए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो बाहर पहले बगलियार प्रोजेक्ट में काम करते थे, जेपी कंपनी में काम करते थे, उनके पास एक्सपीरियंस था। हमने कभी पार्टी के मतलब बेस पर किसी को भेदभाव नहीं किया, ना हमने कभी रिलीजन के बेस पर, ना हमें हम यह सवाल का मतलब इस चीज़ पर हम कभी ध्यान देते नहीं। मेरे पास खुद युवा लोग आते हैं, इवन की जो यूथ आते हैं मैक्सिमम बाजार से लोग आते हैं, जो बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो NC से ताल्लुक रखते हैं, तो हम मतलब उनके पास तो वो चीज़ तो होनी चाहिए ना, एक स्किल्ड है एक अनस्किल्ड है। चलो जिसके पास स्किल है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वहाँ हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बंदा डिजर्विंग होगा तो आगे अगर वो फॉल करता है अपने क्राइटेरिया में तो उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। लेकिन दूसरी बात, जब से लॉकडाउन हुआ, आपको पता है लॉकडाउन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लॉकडाउन में जितने भी काम अभी तक शुरू करने थे वो हम कर नहीं पाए, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे राखी पावर प्रोजेक्ट का भी सैंक्शन हो गया है। जो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट है, जैसे जैसे काम शुरू हो जाता है वैसे कोई ना कोई कोरोना केस निकल आ पड़ता है, जिसकी वजह से एक माह 15 दिन हमारा काम डिले हो जाता है, जिसकी वजह से हम उस तरफ ज़्यादा युवाओं को ध्यान मतलब नहीं दे पाते हैं। ये एक रीज़न भी है। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ के युवाओं से एक अपील करना चाहूँगा कि किसी भी गलत बहता हुए मत आए कि यहाँ भी बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी अपने लोगों को एडजस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। हमारे पूरी कोशिश है।
जी। इस वक्त आप जो है भारतीय जनता पार्टी के सपा सिपाही में है और ज्यादातर आपका जो है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं सुनील शर्मा जी, उसके माने जाते हैं आप दानेबाजों हैं। तो क्या संदेश रहेगा आपका युवा के लिए, क्या संदेश रहेगा कि आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, क्या उनको आप ये जो है जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल मैं उनको यही कहूंगा कि मेरे साथ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम है यहाँ पे, आप किसी के साथ भी उनके साथ कंसल्ट मतलब अपने ताल्लुक अच्छे रखें। इसके अलावा भी अगर नहीं भी रखेंगे, अगर आप डिजर्व करते हैं आप अपना रिज्यूम दे दीजिए। अगर आप उस वायदा में फॉल करते हैं, क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बंदे में अपना दम होना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि युवा जो है इस वक्त वहाँ पे भी जा सकता है बिल्कुल। तो अगर वहाँ पे जो है कहीं 3-5 हो जाता है तो आपसे कांटेक्ट करके आप उसको वहाँ पे मतलब जॉब दिलवा सकते हैं। जैसे कि कोई एक्सपीरियंस बंदा है जिसके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा होल्डर है या इंजीनियर है, जो भी जॉब, कोई भी बंदा हो अप्लाई तो कर सकता है वो। लेकिन मैं उनसे एक ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी वजह से उनकी इन प्रोजेक्ट की वजह से मैक्सिमम बच्चों की मानसिकता उल्टी हो गई है, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन भी है, सब कुछ है। अभी जो गवर्नमेंट में भी पिछले बार फॉर्म निकले थे, अकाउंटेंट के निकले हैं, क्लास 4 के निकले हैं, और भी बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर वही लोग जाते हैं जो बेचारे कहीं और एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हीं के लिए ये ज्यादातर जरूरी है। लेकिन जिनके पास अपनी काबिलियत है, जिनके पास अपना मतलब दम है कि मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों में मत पड़े, क्योंकि 8-10 साल का काम है। 8-10 साल के बाद काम जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो युवा कहाँ जाएगा? तब तक उसकी एज भी चली जाएगी, फिर ना वो इधर का रहेगा ना वो उधर का रहेगा। तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों पे आप कम ध्यान दीजिए, आप मेहनत कीजिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है। हमने भी एग्जाम दिए, हमने भी एग्जाम मतलब रिटर्न क्वालिफाई किया है बड़ी जगह। तो इसी प्रकार से जो हमारे युवा है, एक ही रिक्वेस्ट है, हाँ आप अप्लाई कीजिए, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो अपनी जगह मतलब अपनी काबिलियत शो है, उसमें दम है, वो क्राइटेरिया पूरी फुलफिल करता है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो बड़े लड़के से भी एडजस्ट हुए हैं। मैंने खुद उनको देखा एडजस्ट होते। इसमें हमने पार्टी से बड़े लोगों की एक छवि है कि यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, जो भी बंदा एडजस्ट होता है, शर्मा साहब इनको एडजस्ट करवाते हैं। बिल्कुल ये सरासर झूठे, मैं इसको क्लियरली दरकिनार करता हूँ, क्योंकि अभी इतना जरूर है कि बंदा जो भी एडजस्ट होगा उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जब वो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तब भी वो आगे अप्लाई भी कर पाएगा। बस मेरा यही कहना है। तो अब बात हो रही है आदिल जी, आपके साथ अब बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त जो है हम डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि हमारा किश्तवाड़ जिला किश्तवाड़ जो है डेवलपमेंट से काफ़ी दूर रह चुका है। क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे आए दिन देखते हैं आप, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि RDD डिपार्टमेंट जो है काफ़ी अरूज पे है, काफ़ी उन्होंने लोगों को ज़देकोब करके रखा हुआ है। तो आपने क्या रणनीति अपनाई हुई है? क्योंकि अभी हाल ही हम बात करेंगे कि इस वक्त जो है केशवान ठाकराई ब्लॉक की बात करेंगे, तो वहाँ पे भी जो है जो RDD डिपार्टमेंट जो है बड़ा वहाँ पे ज़देकोब कर रहा है, लोगों को परेशान करके रखा हुआ, पैसा खाया हुआ है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, मतलब एप्लीकेशन भी लाई हुई है, लेकिन अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। तो आपका क्या रहेगा इसके? देखिए, जहाँ तक किश्तवाड़ के डेवलपमेंट की बात है, आपको पता है जब से पंचायत का इलेक्शन हुआ है, पंचायत में काफ़ी पैसा आया हुआ है। हर जगह किसी जगह पे काम हो रहा है, किसी जगह पे काम नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करता है वहाँ के कैंडिडेट पर। इसमें आप देखेंगे कि लगभग हर पंचायत में किसी न किसी पार्टी का कोई न कोई कैंडिडेट है, ताल्लुक रखता है। लेकिन इसमें मैं उन सरपंचों से भी यही अपील करूंगा कि अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आप वो भूमिका अवश्य निभाएं, उसको पूरी करें। साथ ही साथ लोगों ने बड़ी कंप्लेंट्स की है DC ऑफिस में या CD ऑफिस में, लेकिन आए दिन जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आपका क्या एक्शन है? नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं होगी? जब बैक टू विलेज प्रोग्राम चला, बहुत सारे लोगों ने मुझे जाकर के पूछ लिया, उन्होंने डायरेक्ट जो भी वहाँ पे मतलब बैक टू विलेज में जो भी हेड ऑफिसर आते थे उनसे उन्होंने कंप्लेनें की है और उनको ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम खुद करेगी। हाँ, इतना जरूर है कि जो डेवलपमेंट का काम है, अभी आपको पता है कि आने वाले समय में कुछ पंचायत में इलेक्शन होने वाला है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी इलेक्शन होने जा रहा है। उससे जब पंचायती राज का एक 3rd टायर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे 370 से पहले 3rd टायर इम्प्लीमेंट नहीं था, जब ये तीनों टायर यहाँ पे चलेंगे, फुल फ्लेज तरीके से यहाँ पे काम होंगे, तो DDC का भी चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है किश्तवाड़ के हर ब्लॉक में, हर रूरल एरियाज में डेवलपमेंट का काम जरूर बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपके थ्रू एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कल ही मुझे कुछ युवाओं ने यह भी कहा कि सरपंच ने जो पंचायत में इस बार 10-10 लाख रुपया अलॉट हुआ है, उसी में से 20-20 हजार रुपये भी
अमाउंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए दिया गया है। तो बहुत सारी युवा इससे भी शिकायत, क्योंकि अब मैं ग्राउंड से निकलता हूँ, वहाँ पे सभी यही कहते हैं, मोस्टली बच्चे यही कहते हैं कि हमें जी अभी तक कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं मिला। मेरे जितने भी यहाँ पे सरपंच हैं, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बीडी कंसर्न बीडीओ जो है, VLW है, GRS है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ऐसा पैसा आया हुआ है जिनमें हमारे बच्चों को, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को 20,000 रुपया आवंटन किया गया है, तो आप कृपा करके अब उनके जो जिस खेल में उनको मतलब रुचि है, जैसे ज्यादातर मोस्ट मैक्सिमम लड़के यहाँ पे क्रिकेट ही खेलते हैं, कम से कम एक एक दो किट अगर उनको दे देंगे, इससे भी हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को काफी सहूलियत होगी, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है सरपंचों से। बाकी रहा डेवलपमेंट का काम, वो भी सब काम लगभग प्रोसेस से हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बड़ी अड़चने आ रही है, तो थोड़ा बहुत समय तो लगता है हर किसी चीज को ठीक होने में। आप अर्जुन जी, इस वक्त जो है जिला किश्तवाड़ जो है पूरे धुएं की जद में आ चुका है। जिला किश्तवाड़ जो है जंगल में पूरी आग लग चुकी है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसको बुझाने का काम भी कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो है उसको ज्यादा ही आग लगा रहे हैं, चाहे वो मतलब कोई लोकल बंदा हो या कोई भी हो उसमें। तो इसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा इस वक्त, क्योंकि जो है जिला किश्तवाड़ जो है पूरे धुएं की जद में आ चुका है। मैं आपको एक तो कोरोना वायरस, ऊपर से धुआं। नहीं, इससे तो हमारे ग्लोबल क्लाइमेट पे काफी इफेक्ट पड़ रहा है, आपको पता है इससे कितना नुकसान, हमारा ओजोन लेयर डिप्रेशन, शुक्र हो कि लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर काफी क्लियर हो गया है। लेकिन अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आप अंग्रेजों को मतलब डेवलप कंट्रीज के बारे में देखें, जो एडवांस कंट्रीज है, जब वहां पे कहीं आग लग जाती है, उन कंट्रीज को भी इसको बुझाने में लगभग महीनों लग जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने पहले कैलिफोर्निया अमेरिका में की बात है, जहाँ में बड़े सारे जंगलों में आग लगी थी, उसको बुझाने में अमेरिका की बड़ी ताकत हो गई, उसको 2-2.5 महीने का समय लगा। तो ऊपर से हमारा किश्तवाड़ एक रूरल एरियाज है, बैकवर्ड एरिया है, तो उस जंगल में तो कोई हम फायर ब्रिगेड की सर्विस तो ले नहीं सकते, ना भी हमारे पास भारत के पास अभी ऐसी कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि पानी की बौछार करने वाला कोई ऐसा जहाज है। हाँ, जो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उनके अधिकारी हैं, वो हर तरफ देखो, हर एक अधिकारी मुलाजिम होता है, उसको अपनी जिम्मेदारी पता होती है कि अगर यहाँ पे ये काम हुआ है, यहाँ पे आग लगी है, वहाँ के गांव वाले भी उनको काफी सहयोग कर रहे हैं। अब किसी जगह परेशानी ये आ रही है कि कहीं पे पानी जो है नजदीक नहीं है, कहीं दूर से पानी लाना पड़ता है, फिर भी मैं इनका मतलब काफी इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इन्होंने काफी प्रयास किया मुश्किल काम को करने में, क्योंकि हम कहने में तो आसान होता है कि इतने जंगल को बुझाते नहीं है, लेकिन जो काम करता है वो उसी को पता है, उस कंजर्वेटर को ही पता चलेगा, उस डेफो को पता चलेगा कि वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। एक मटका लेने में अगर हम वहां पे जाएंगे बुझाने, और आग ऐसी है, आपको पता है कि उसको बुझाने के लिए कितनी हिम्मत लगती है। बोलने में सारे लोग कहते हैं कि ये काम नहीं हो पा रहा, लेकिन कम से कम उन लोगों की प्रशंसा करो जो इस टाइम लॉकडाउन में भी इस काम को भरपूर कोशिश कर रहे हैं करने की। जैसे आप ये तो हमारे किस्म की कोरोना वायरस से हो गए कि जो देखो मेडिकल की टीम देखो, सीआरपीएफ की टीम देखो, आर्मी की टीम देखो, हर कोई अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। फिर भी मैं इनको मतलब बधाई देता हूं कि इन्होंने जितना भी प्रयास किया और अच्छा प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले समय में और खासकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी है, ये उनके ऊपर भी एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपनी भूमिका, अगर कोई हो सकता है कोई ऐसे तत्व भी बीच में आ जाते हैं जो जानबूझकर आग लगा देते हैं, उन पर आप काफी नकेल कसे, उन पर काफी ध्यान दें। बाकी कुछ नहीं, समय के साथ साथ सब ठीक होगा। अर्जुन जी, अब आखिर पे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के सिपा सालार है, तो आपका जिला किश्तवाड़ के लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज तो यही रहेगा सबसे पहले कि इस कोविड के दौरान जिन लोगों ने भी हमारे किश्तवाड़ में अपनी जानें गंवाई, तो उनके प्रति मेरी संवेदना है। इसके साथ साथ इस कोविड के दौरान खासकर मेडिकल टीम, बैंड फोर्स की टीम ने जितना सहयोग दिया, हम सब घरों में छुपते थे, वो उस दौरान भी लोगों की सहायता करने में लगे रहे। यहाँ पे हमारे जिला के जो हमारे डीसी साहब है श्री राजेंद्र सिंह जी, उनका भी मैं हार्दिक मतलब स्वागत करता हूँ कि उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया इस किश्तवाड़ को इस बड़ी बीमारी से बचाने का। और साथ ही साथ सभी जितने भी टीम है यहाँ पे है कोरोना वायरस, उनका भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी भूमिकाओं से आज हमारा किश्तवाड़ थोड़ा 60 से 70% बचा हुआ है। जितना कि बाहर इम्पैक्ट पड़ा है, यहाँ पे उतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसमें यहाँ के लोगों ने भी काफी दिलचस्पी दी है, उन लोगों ने भी काफी योगदान दिया है। उन लोगों ने भी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है श्री आदरणीय भाई मोदी जी, उनके जो रखा था कि प्रावधान की आपने इस चीज को करना है, तो यहाँ के लोगों ने उसको भरपूर तरीके से सहयोग दिया।
कुछ और अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से कुछ लोग इस बीमारी को सीरियस नहीं लेते, बिना मास्क के चलते हैं, बिना सैनिटाइजर यूज नहीं करते। जो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जहाँ भी जाएं, कहीं भी जाएं, अपने सेहत का, अपने परिवार का, अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखें। और साथ ही साथ रोजगार भी आपको मिलेगा, लेकिन रोजगार के लिए आपको थोड़े बहुत कष्ट खुद भी करना। जब आप मेहनत नहीं करोगे कहीं भी आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे। इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ के लोगों की मानसिकता, मैंने कहा, बदल चुकी है। वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो वहां पे वो कहाँ एडजस्ट होंगे। इसकी वजह से वो अपना लाइफ लॉन्ग फ्यूचर खराब कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में एडजस्ट हो जाते हैं, किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एडजस्ट हो जाते हैं, तो इससे बेहतर नौकरियां उनको मिल सकती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 8-10 साल का काम है। उसके बाद वो बंदे कहाँ जाएंगे, ना फिर वो इधर का रहेंगे। मैंने ये बात ऑलरेडी कही कि ना वो यहाँ का रहेंगे ना वो वहां का रहेंगे। इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की मानसिकता को देखें, उन्हें समझाएं कि अच्छी दिशा दे, एक अच्छा रास्ता दिखाएं। पार्टी के कि कोई पार्टी किसी को मतलब प्रेफर नहीं करती इसमें। और यहाँ पे चाहिए आपका दम, आपकी कितनी काबिलियत है। अगर आपने काबिलियत है, हर जगह कामयाब है। अगर आपके पास काबिलियत भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपने कभी काम भी नहीं किया है, आपके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है, आप जहाँ जाएंगे वहां पर असफल रहेंगे। क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है। जो कंपटीशन में अव्वल रहेगा, आगे रहेगा, उसकी तो आगे डिमांड बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ जिला किश्तवाड़ के युवा भारतीय जनता पार्टी के सिपा सालार अर्जुन जी भगत हमारे साथ बात कर रहे थे, क्योंकि इनका मैसेज रहा युवा के लिए कि आपने आपको जो है मतलब इतना स्ट्रांग बनाए ताकि जॉब जो है आपको खुद ब खुद ऑफर करे, ना कि किसी के मोहताज रहे आप। सही बात है, इनसे हमने बहुत सारी बातें की। फिलहाल आप बने रहे जेके स्ट्रीट न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।